ये इसलिए बोलते हैं कि इंजीनियर से काम मत कराओ, क्योंकि अभी देखो पानी कहाँ से आएगा, या तो यहाँ से आएगा पानी या यहाँ से आएगा। अब पानी देखो कहाँ से आएगा। हे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब अच्छे तो है ना? जी मैं भी अच्छा हूँ। वेल, इस वीडियो को देखकर ना आपके हाल और भी अच्छे हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों? वो तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद समझ जाएंगे। दरअसल आज हम आपको दुनिया के उन बेहतरीन इंजीनियर्स और कारीगरों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने काम के नाम पर लोगों को हंसाने का पूरा जिम्मा लिया है। यकीन नहीं होता तो बस हाथ पकड़िए और चलिए हमारे साथ। वेल, मामला सर्दियों का है, ऊपर से शादियों वाला सीजन, इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कुछ इंजीनियर्स ने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते हुए जैसे भी वो दूल्हा दुल्हन के आगमन का साधन ही बना दिया है। यकीन नहीं होता तो देखिए इस फोटो को। अब भाई इतनी जैसी भी है, जरूर ये किसी ना किसी इंजीनियर की शादी होगी। आपको क्या लगता है बताइए नीचे। अक्सर रोड पर चलते हुए हमारे सामने कुछ जानवर आ जाते हैं, कभी कभी तो गलती से इनकी मौत भी हो जाती है। हालांकि इन्हें इनकी सही जगह तक पहुंचाने का काम हम में से कुछ नेक लोग करते भी हैं, लेकिन यहाँ तो कारीगरों ने नेक काम करने की बजाय चूहे की बॉडी पर रिपेंट कर दिया। देखिए जरा, चूहे की बॉडी को बिल्कुल रोड में मिक्स कर दिया है। मुंह पीला, पिछोड़ा भी पीला, बाकी सब रेतीला। देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन एक साइड बिल्डिंग को बनाने के पीछे जितना इंजीनियर्स और वर्कर्स का हाथ होता है ना, उतना ही गधों का भी होता है। अरे यही तो होते हैं जो भारी भरकम सीमेंट, डस्ट, ईंटों और इन बहुत सारी ऐसी भारी भारी चीजों को ढो ढोकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। तो बताइए, हुआ ना इनका बड़ा योगदान। अब इस चीज को हमारे कुछ इंजीनियर्स तो भाई मानते भी हैं, इसीलिए तो उन्होंने गधों को अपनी टोपी और कपड़े पहना दिए हैं। जरा बीचा लगा देखो, बीचा लगा, ग्लव्स भी पहनाए गए हैं भाई को। खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों, हम सब अपना बर्थडे अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि कुछ दोस्तों के साथ, तो कुछ परिवार के साथ, तो कुछ अपने लवर्स के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिविल इंजीनियर अपना बर्थडे कैसे मनाता होगा? नहीं ना, यहाँ देखिए, देखा, सीमेंट का केक और केक में फिट होती मोमबत्तियां। ऐसे होता है एक सिविल इंजीनियर का बर्थडे सेलिब्रेशन। वैसे यार, इस केक को खाते कैसे होंगे? आपको क्या लगता है? अब आपने सिविल इंजीनियर्स का रहना, पहनना और बर्थडे सेलिब्रेशन तो देख ही लिया है। अब देखिए कि ये खाना किस तरह से पकाते हैं। देखा, बेचारे कितने स्ट्रगल में रहते हैं, मतलब फावड़े में रखकर रोटियां सेकी जा रही है। हे भगवान, बेचारे कितनी तकलीफें सहते हैं। देखो भैया, मैं पहले ही सॉरी कहता हूँ, क्योंकि अब जो फोटो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, उसे देखकर आपका, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी ऐसी बिल्कुल भी नहीं रुकी। असल में आज मुझे समझ आया कि इन कर्मचारियों को एक रोड बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप खुद ही देखिए। देखा, भाई साहब को रोड चिकना करने के लिए खुद के साथ साथ दोस्तों को भी लोटपट करना पड़ रहा है। हाय, बड़ा स्ट्रगल है बॉस। ये सब तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको जिन भाई साहब से मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने तो मिस्त्रियों का नाम ही रोशन कर दिया है, क्योंकि इन जनाब ने दीवार के ऊपरी हिस्से में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन को चलाने का ऐसा जुगाड़ बैठाया है कि देखने वालों के होश ही उड़ गए। आप भी देखिए। देखा, इन्होंने तो घूंघट डालकर लड़कियों का हेडपम्प ही बना डाला। वैसे आपका इन भाई साहब के दिमाग को लेकर क्या कहना है, नीचे बताइए। दोस्तों, अब मैं आपको एक मजेदार क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो मतलब आपको वीडियो पसंद तो आई है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो। कर लिया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज तक हमने आपको आड़ी टेढ़ी सड़कें दिखाई, सीढ़ियाँ दिखाई, यहाँ तक कि कोई घर भी दिखाए, लेकिन अब जो आड़ी टेढ़ी चीज हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आप भी कहेंगे पक्का ये पागल खाने से भाग कर आया था। अब आप ही देखिए और मुझे बताइए कि भला कोई इतनी बड़ी खिड़की को उल्टी कैसे लगा सकता है? या तो वो डिजाइन के मामले में सबसे ऊपर था, या फिर पागल खाने का मरीज था। आपको क्या लगता है? नीचे अपने विचार विमर्श कीजिए। बचपन में तो यार मम्मी और डैडी मिलकर घर में पेंट किया करते थे, लेकिन अब जब सब बड़े हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। बस फोन घुमाया और बुलाया पेंटर को। लेकिन मैंने कई बार देखा है ये पेंटर्स भी ना बड़ा अजीबोगरीब ढंग से पेंट करते हैं। अब उन्हीं की लिस्ट में से एक पेंटर ये भी है, लेकिन इन भाई साहब को तो बिल्कुल भी तोड़ नहीं है। मतलब इनने हद ही पार कर दी, पीड़ासन में पेंट कर रहे हैं। भाई देखो, दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है। ये नमूने आए दिन नए कांडों को जन्म भी देते हैं। इन्हीं कांडों में से एक ये भी है, जो किस नमूने ने किया है ये तो नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया है उसको ओपी देना तो बनता है बॉस। भाई साहब ने अपने करिश्माई दिमाग का कमाल दिखाते हुए पेड़ के अंदर इस स्विच बोर्ड को जन्म दे दिया है। मतलब समझ रहे हैं आप कितने दिमागदार लोग हैं हमारे पास। दोस्तों, अगर कभी आपकी छत की रेलिंग निकल जाए ना, तो दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा खाली कोको कोला की कैन का साथ। कैसे? ये पिक्चर देखिए। देखा, ऐसे जुड़ती है टूटी हुई रेलिंग की टांग। घर भाई बड़ा हो या छोटा, आज के टाइम पर जिस तरह घर में किचन और वॉशरूम जरूरी होते हैं, उतना ही जरूरी होता है गराज। सही कहा ना? लेकिन अब घर में गराज के लायक जगह नहीं होती। यहाँ भी नहीं थी, लेकिन घर वालों ने हार नहीं मानी और अपने खतरनाक दिमाग से एक नया और बेहतरीन आइडिया निकाला, और देखिए कितने कमाल का गैराज बना डाला। हमारे इंडिया की ना एक बड़ी खासियत है, हमारे यहाँ की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ समझ ही नहीं आता है ना।
कोई बात नहीं, खैर आजकल सरकार इन गड्ढों को भरने का नेक काम कर रही है, पर सरकार के नक्शे कदम पर चलने वाले कुछ और बंदे भी हैं जो इस काम में सरकार की मदद कर रहे हैं। अब कौन है ये तो देखो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके गड्ढे भरने के जो तरीके हैं ना वो बड़े शानदार हैं। देखिए गड्ढे के अंदर टायर फंसा दिया, अब तो वाहन भी नाचता हुआ जाएगा, है ना, गड्ढे भरने की मजेदार ट्रिक। एक नंबर। दोस्तों अगर कभी गलती से आपकी कार का साइड मिरर टूट जाए तो फोकट में पैसे बर्बाद करके नया मिरर डलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उसने नया मिरर डलवाने की बजाय ऐसा जुगाड़ कर लिया, मुखड़ा देखने वाले कांच को गाड़ी का पिछौड़ा देखने वाला कांच बना दिया। घर की शान और मेहमानों के विराजने के स्थान में सोफों का बड़ा हाथ है, लेकिन सोफे चाहे कितने भी महंगे क्यों ना खरीद लें, कुछ ही दिनों में उनके अंदर लगा फोम बैठ ही जाता है। अब इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ होनहार कारीगरों ने ये कारनामा कर दिया, बिना लोहे लक्कड़ के बना दिया एक कलरफुल डिजाइनदार सोफा। इस सोफे के लिए 1 लाख तो बनता है बॉस। भाई फ्रेशर एक ऐसी चीज है जो कुकर वाला हो, मोटर वाला हो या फिर अपने शरीर वाला ही क्यों ना हो, साला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। एक बार बन जाए तो फिर सारे काम छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब आप इस सड़क को ही देख लीजिए, इस पर बनी सफेद पट्टी को देखकर मुझे पक्का विश्वास है इस वर्कर को दस्त लगी होगी, जिसके चलते बेचारा जल्दी जल्दी में ऐसा निराला काम कर गया। अरे भाई तू तो बोलो। कहते हैं कि जब तक बिल्डिंग के पिलर सीधे नहीं होते तब तक बिल्डिंग का भी सीधे खड़ा रहना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में इस बिल्डिंग का तो भैया भगवान ही मालिक है। अरे ध्यान से देखिए दूसरे माले की पिलर का टेढ़ा मेढ़ा रूप। हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, लग तो ऐसे रहा है जैसे हवा में आ गया हो। खैर दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान में किसी काम से गया था, तो वैसे मैं एमपी का रहने वाला हूँ। तो अब हमारे रास्ते में बहुत सारे गांव आए, तभी मेरी नजर एक गांव के कुछ ब्रेकर्स पर पड़ी, तो उन्हें देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि ये किसने किया बे। मतलब आप ही देखिए सड़क बनाने वाले इंजीनियरों ने इस पूरे गांव में बिजली के खंभों से ब्रेकर बनाए हैं। जहां पर आधे गांव में लाइट नहीं है, वहीं पर इस गांव में बिजली के खंभों से ब्रेकर बनाए गए हैं। और मेरा आधा दिमाग तो तब खराब हो गया जब मैंने वहां के बिजली के खंभे देखे, बेचारे लूले लंगड़े हैं और ब्रेकर्स में बिल्कुल फ्रेश खंभे बिछाए गए हैं। सही में लोग सही कहते हैं कि हमारा भारत सबसे निराला। अब मिलिए जूनियर सिविल इंजीनियर से, जिन्होंने अभी से अपना धंधा शुरू कर दिया है। देखा लकड़ी का स्टैंड और स्टील का कैमरा, कान में पेंसिल और हाथ में दस्तावेज। अरे भाई छुटको क्या कर रहे हो भाई, आज ही पूरी साइड नाप दोगे क्या? मिनी सिविल इंजीनियर के बाद अब बारी आती है मिनी मोटरसाइकिल की। है तो बढ़िया, लेकिन बैठने का सिस्टम कुछ ज्यादा ही तगड़ा है नहीं? मिनी बाइक के बाद बारी है हमारी भारी भरकम कार की। असल में कार तो हल्की है, लेकिन उसके टायर्स कुछ ज्यादा ही भारी भरकम है। लेकिन वो कहते हैं ना पुराना वाला कीड़ा काटता ही रहता है, शायद इस कार को बनाने वाले के साथ भी यही हुआ होगा। और जब उस पुराने वाले कीड़े ने काटा तो टन वजनी टायर्स के साथ एक पिल्लू टायर भी कार के पीछे कर दिया। दोस्तों कहते हैं कि काम कोई सा भी हो मन लगा कर करना चाहिए, चाहे वो घर का काम हो या फिर बाहर का ही क्यों ना हो। अब आप इस वर्कर को ही देख लीजिए, कितना मन लगा कर काम कर रहा है। सच में यार, अगर थोड़ी देर और ऐसे ही लेटा रहता तो सच में सांप तो बन ही जाता। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे यहाँ तेजस्वी लोगों की कोई कमी नहीं है। अब एक ऐसा ही तेजस्वीपन वाला काम यहाँ भी देखने को मिला। बोला बाला कारीगर तो काम सही करके गया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन निकला कुछ ज्यादा ही समझदार, जिसके चलते उसने स्विच बोर्ड को दीवार के बिल्कुल नीचे लगा दिया, ताकि जैसे ही कोई नहाए चिपक के उसका सीधे पत्ता ही साफ हो जाए। है ना कमाल की ट्रिक, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अपनी अपनी लुगाइयों से ना हर आदमी परेशान है और खौफ तो दिन रात बना रहता है। अब एक कारीगर था जिसको शाम को अपनी पत्नी संग बाहर घूमने जाना था, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदार ने कहा कि आज किसी भी हालत में तुम्हें यह सड़क कंप्लीट करनी है तो बस करनी है। तो बस फिर क्या था, कारीगर ऐसे कारनामे करता गया और शाम तक सड़क कंप्लीट कर दी और बीवी संग घूम भी आया। देखा कितना दिमागदार था कारीगर। वैसे आपने अल्ट्राटेक सीमेंट के टीवी में कई एड देखे होंगे, कोई घरों और दीवारों पर इनके एड्स पेंट भी किए जाते हैं। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अब भाई उनका कहना है कि हमारी सीमेंट नंबर 1 है, तो चलो ठीक है मानते हैं आपकी सीमेंट नंबर 1 है। तो फिर ये क्या है, घर अल्ट्राटेक सीमेंट से बना हुआ है और एड भी इसी का लगा हुआ है, लेकिन खुद टूटा हुआ है। नींव बिछाई, दीवार चढ़ाई, छत ने डाला डेरा, अरे भैया घर टूट गया मेरा। अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट। अच्छा ये वाली पिक्चर देखकर ना आपका दिमाग भी चकराने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सड़क बनाने वाले कारीगरों ने लेफ्ट और राइट जाने का रास्ता दिया है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई गड़बड़ है, बल्कि लेफ्ट और राइट सिंबल के साथ लिखा गया है। लेकिन जिस तरह से लिखा गया है ना, वो अच्छे अच्छों को सर खुजलाने पर मजबूर कर देगा। कुछ समझ आया? अगर नहीं तो भैया मैं समझाता हूँ। यहाँ हमारे दिमागदार इंजीनियर्स के चेलों ने लेफ्ट और राइट दोनों एक ही जगह पर और एक के ऊपर एक लिख दिए हैं। इसीलिए अगर आपको लेफ्ट जाना है तो सिर्फ लेफ्ट पढ़िए, बाकी राइट वाले राइट पढ़े और निकलना है ना दिमागी खेल।
अब आपको कारीगरों का एक और कमाल दिखाते हैं। दरअसल इस क्लिप पर मेरी नजर गलती से पड़ी, लेकिन जब पड़ी तो कुछ झोल नजर आया, इसलिए मैंने पलट के देखा, तब जाके मुझे समझ आया कि यहाँ तो चट्टानों के बीच में कर्मचारियों ने बड़ा झोल कर रखा है। मतलब देख रहे हैं आप, चट्टानों के साथ साथ फोन भी डिजाइन किया गया है। अरे यार, मतलब इतना दिमाग लाते कहाँ से है लोग। खैर दोस्तों देखो, अब हमारा हो गया है हंस कर पेट दर्द। अगर आपको भी इन इंजीनियर और कारीगरों के टेढ़े मेढ़े कारनामे अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।